करम सामईन इकराम, हर किस्म की तारीफ़ात उस खालिक मालिक अर्ज़ व समावात के लिए और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सबसे पहले तो इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि मुश्किल की इन घड़ियों में भी रब्बुल आलमीन ने सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ मस्जिद में आने की तौफ़ीक अता की है। ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला हमारी इन कमज़ोर इबादात को शर्फ़ कबूलियत भी अता फरमा दें। वैसे तो यकीनन जिसको अल्लाह अपने घर में बुला लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल ही फरमा लेता है। वगरना हालात आपसे छुपे हुए तो नहीं हैं और इस तरह के हालात कोई पहली मर्तबा नहीं आए। ये दुनिया में उतार चढ़ाव अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को दिखाता है, वरना इंसान अल्लाह की ताकत को भूल जाए। देखो ना, जो इंसान ये समझता था कि मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जैसे चाहूं तफरी कर सकता हूं, मेरी जिंदगी है, गाड़ी निकालूं तो सैर को निकल जाऊं, मेरी जिंदगी है, गाड़ी निकालूं तो मैं खाने को चला जाऊं, मेरी जिंदगी है, गाड़ी निकालूं तो किसी नाइट क्लब में चला जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं हम अपनी ताकत तुझे दिखाते हैं, तू चाहते हुए भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आपने देखा ना, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं ने ऊंची आवाज से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुसलमान नहीं हुए। बताए मुसलमान हुए? वो मुसलमान नहीं हुए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, अल्लाह की ताकत को माना। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, उन्होंने अल्लाह की ताकत को माना। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि ताकत अगर किसी की कायनात के ऊपर चल सकती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के पास है। इंसान को यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बावर करवाई, या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए इंसानों, तुम सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर के फकीर हो, तुम अल्लाह के दर के मोहताज हो। इसको अगर खुशी से तस्लीम कर लोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकबूल, अल्लाह के महबूब बन जाओगे, वगरना चारों नाचार तुम्हें मानना तो पड़ेगा ही कि तुम अल्लाह के मोहताज हो। वो जो सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गाय का वाक़या जिक्र किया है ना, काम तो इंसान कर ही लेता है, फंसा हुआ हो तो काम इंसान कर ही लेता है, लेकिन अल्लाह को वो काम पसंद है जो इंसान इस दिल की खुशी से करता है। नमाज तो बेचारे मुनाफिक भी पढ़ते थे, क्या करते, मुआशरा ऐसा था, अगर नमाज ना पढ़ते तो लोग उनको मुसलमान ना समझते, फंसते नमाज तो पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गाय के ज़िबा का हुक्म दिया तो कौमे बनी इसराइल कहने लगी मा लौनुहा, ए मूसा जरा पूछिए उसका रंग कैसा हो। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, जरा मजीद वजाहत चाहते हैं कि गाय हमें समझ नहीं आ रही कैसी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कहा ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो। बिला आखिर लाजवाब होके अल्लाह कहते हैं उन्होंने गाय ज़िबा तो की, वमा कादू यफ़अलून, करना चाहते नहीं थे। ज़िबा तो की लेकिन करना
चाहते नहीं थे। और अल्लाह को वो अमल पसंद है जो चाहत से होता है, जबरदस्ती का अमल अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो अमल पसंद है जो इंसान चाहत से करे, जो इंसान मोहब्बत से करे, जो इंसान लगाव से करे। जो इंसान मोहब्बत से अमल करता है, जो चाहत से अमल करता है, यकीन मानिए वो एक खजूर का दाना भी हो तो अल्लाह उसको बढ़ाकर ओहद पहाड़ जितना कर देता है। उसके अंदर चाहत होनी चाहिए, उसके अंदर खुलूस होना चाहिए, उसके अंदर वो चाशनी, वो हलावत होनी चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब है। जब अल्लाह को वो चाशनी नजर आ जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर वजन पैदा कर देता है। हम दुनिया के अंदर जो आमाल करते हैं ये काउंटिंग के एतबार से हैं। नमाजें हम दिन में 5 पढ़ते हैं, रोज़े हम साल में 30 रखते हैं, हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है साहिब इस्तिताअत पर, ज़कात का एक मखसूस निसाब है, 40वां हिस्सा हम साहिब निसाब अपने माल में से देते हैं। आपने कहीं कुरान मजीद में या हदीस में कहीं ये पढ़ा हो कि क़यामत वाले दिन तुम्हारी नमाजों को शुमार किया जाएगा? कहीं ये पड़ा हो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे भाई देखो ये इंसान 15 साल की उम्र में बालिग हुआ, 50 साल इसकी उम्र थी, 35 साल बने, 35 साल को ज़रब करो 30 से ज़रब करके कितने रोज़े बने और इसकी ज़िंदगी के काउंट करो, रोज़े पूरे होते हैं कि नहीं होते? बताएं, कहीं पढ़ा? होगा भी नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो क़यामत वाले दिन काउंटिंग इबादात की होगी भी नहीं। क्या होगा? क़यामत वाले दिन तुम्हारे आमाल को तराजू के अंदर रख के तोला जाएगा, तुम्हारे आमाल को मीज़ान सजेगा और तराजू के अंदर रख कर उसका वजन किया जाएगा, इसलिए कि आमाल का सवाब, आमाल की कबूलियत उसकी काउंटिंग की बुनियाद के ऊपर नहीं, उसके अंदर पाए जाने वाले खुलूस की बुनियाद पर होती है। और खुलूस को गिना नहीं जा सकता, उसको अल्लाह तोल कर दिखाएगा। वरना मुनाफिकीन की नमाजें तो पूरी थी भाई, मुनाफिकीन के रोजे भी पूरे थे भाई, लेकिन जब तराजू के अंदर पड़े तो वजन ना हुआ, जब तराजू के अंदर पड़े तो वजन ना हुआ। और वो सहाबी जिसने दिन भर मजदूरी की और मजदूरी करने के बाद जब चंद खजूरें उसको मिली तो वो चंद खजूरें ही उसने लाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी, तो बाद में आने वाले हम जैसे गुनाहगार ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दे उन खजूरों के वजन के बराबर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो उसके अंदर हलावत थी, जो उसके अंदर चाहत थी, जो उसके अंदर खुलूस था, वो कहां से लाएं? वो खुशू कहां से लाएं, वो खुजू कहां से लाएं जो उसके अंदर पाया जाता था। तो आज इस बात की अशद जरूरत है कि अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो मोहब्बत, अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो चाहत जो वो अपने बंदों से करता है, जो वो अपने बंदों के ऊपर इनायात करता है, जो उसने अपने बंदों के साथ एक लगाव रखा हुआ है, उसको इंसान अगर समझ जाए तो इंसान कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर नहीं हो सकता है। ये इंसान हैं। एक बात ज़हन नशीन रखें, मेरा जुमला जरा सख्त ना हो जाए लेकिन आप तस्लीम करेंगे कि यह हकीकत पर मबनी है। इंसान ने हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए लोगों को अल्लाह से दूर किया है, अल्लाह पर इजारादारी कायम करने की कोशिश की है, नाऊज़ु बिल्लाह। और वो कैसे? इंसानों ने इंसानों को कहा तुम गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुन सकता, तुम्हें अल्लाह को सुनाने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। इंसानों ने इंसानों को कहा हमारे पास चढ़ावे चढ़ाओ, हमारे उर्स मनाओ, हमारी नजरो नियाज करो, इस आस्ताने पे सर झुकाओ। देखो वजीर आजम से मिलने के लिए उसके पीए से इजाजत लेनी पड़ती है, देखो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, देखो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अरबी में है, इसको समझने के लिए पहले 14 उलूम को सीखना पड़ता है ना, फिर तुम इसको पढ़ने के काबिल होते हो। लिहाजा ना तुम कुरान
कुरान पढ़ो, ना तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में डायरेक्ट हाजिरी दो, तुम हमारे पास नजर नियाज करो, हम तुम्हें वहां पर पहुंचाएंगे। ये वो इंसान थे जिन्होंने मफादात की खातिर, पेट की खातिर, अपनी मजावरी की खातिर इंसानों को अल्लाह से दूर किया। और उसने इंसानों को क्या कहा, ऐ मेरे बंदे, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमें पुकार के देख, हम तेरी रगे जान से भी ज्यादा करीब है, हम तेरी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। और ये दर ऐसा है, ये दर ऐसा है, आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं ना, तो एक ऑप्शन आती है कि आप, एक लिमिट है, इतने घंटे के अंदर अंदर अगर आपने कोई गलत मैसेज कर दिया हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट फॉर एवरीवन शायद लिखा आता है, तो आप उसको डिलीट कर दें तो जिसको भेजा है उसके पास से भी डिलीट हो जाएगा ना। एक लिमिट है कि इतनी लिमिट में, उसके बाद फिर वो डिलीट नहीं होता, उसके बाद फिर वो डिलीट नहीं होता। अच्छा, आपने किसी से, किसी बड़े आदमी से मिलना है ना, तो एक टाइम लिमिट है, इस टाइम के अंदर वो ऑफिस में बैठते हैं, इस टाइम के अंदर उनसे अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, आप इतनी मुद्दत के अंदर, इतने वक्त के अंदर उससे मिल सकते हैं। आपने कोई सरकारी जॉब करनी है, एक एज लिमिट है, इतनी एज तक आपको सरकारी जॉब मिल सकती है, इसके बाद आपको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। आपने कोई पेपर देना है, एक लिमिट है, आप इतनी मर्तबा ट्राई कर सकते हैं, एक मर्तबा फेल होंगे, दूसरा चांस, दूसरी मर्तबा फेल, तीसरा, 3-4 चांस के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा ना। ये दुनिया के कानून है, लेकिन अल्लाह का दर वो दर है, गुनाह जितना मर्जी पुराना हो उसे किसी वक्त भी डिलीट करवाया जा सकता है। वो ये नहीं कहता इतना पुराना, वो ये नहीं कहता इतना पुराना लेके आ गया है, अब कैसे डिलीट होगा, नहीं। अल्लाह ताला कहते कितना पुराना ही क्यों ना हो, कितनी मुद्दत ही क्यों ना गुजर चुकी हो, और कितनी मर्तबा ही तूने उसको दोहराया क्यों ना हो, बार बार क्यों ना किया हो, और उसके दरबार में जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। वो कहता है सुबह को आओ, शाम को आओ, दोपहर को आओ, सोते जब लोग हों तब आओ, जब भी आओगे उसके दर को खटखटाओगे वो दर खुला ही मिलेगा। वो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिलसिला हदीस सहीहा की हदीस है, और ये हदीस मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे गुनाहगारों के लिए उम्मीद की एक किरण है, ये एक नवीद है जो दिलों को जिला बख्श देगी। कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया ना, तो अल्लाह ताला ने अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, तो अल्लाह ताला ने फिर उसे अपने दरबार से रुस्वा करके निकाल दिया, जलील करके निकाल दिया। तो उसने कहा अल्लाह मुझे अब ताकत चाहिए, मुझे अब मोहलत चाहिए, कयामत तक मुझे जिंदगी चाहिए। मैं इंसान को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इसके ऊपर हमला आवर होके इसको गुमराह करूंगा, मैं इसके रास्ते में घात लगाकर बैठूंगा, मैं इसके लिए बेहया औरतों को मुज़य्यन करके बाजार में लाऊंगा, मैं इसके लिए मौसीकी के घोड़े दौड़ाऊंगा, मैं इसको फकर से डराऊंगा, मैं इसको खौफ से डराऊंगा, मैं इसको तेरे रास्ते से दूर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के सारे हथियार, सारे हरबे, उन सारी कुव्वतों, उन सारी ताकतों के मुकाबले में सिर्फ एक बात इरशाद फरमाई, कहा फिर सुन, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मुआफी मांगते रहेंगे मैं उन्हें मुआफ करता रहूंगा। आपने सुना होगा कि तौबा जब इंसान करता है, जब इंसान तौबा करता है तो तौबा करने के बाद कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिससे आपको यह पता चल सके कि आपकी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई। शरीयत ने ऐसा कोई फार्मूला नहीं रखा कि आपको पता चले कि आपकी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर कोई तो ऐसी बात होनी चाहिए जो हमें सहारा दे, कोई तो ऐसी बात होनी चाहिए जो हमें ये यकीन दिलाए कि हमारी तौबा ज़रूर कबूल हुई है। तो मैंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी के अंदर देखा कि कहाँ कहाँ तौबा के वाक़यात आते हैं,
कहां कहां तौबा हुई, तो मुझे आपकी पूरी जिंदगी में एक भी वाकया ऐसा नहीं मिला कि किसी सहाबी ने अपने आप को तौबा के लिए पेश किया हो और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल ना की हो। बताएं कोई है? कोई आपने वाकया ऐसा पढ़ा कि सहाबी ने कहा मैं तौबा करता हूं और अल्लाह ने कहा जा तेरी तौबा कबूल नहीं करते? कोई ऐसा वाकया, किसी की 50 दिन के बाद कबूल हुई, किसी की 20 दिन के बाद कबूल हुई, किसी की 6 दिन के बाद कबूल हुई, किसी को संसार करके कबूल किया गया। जिसने भी कहा अल्लाह मुआफ कर दे, अल्लाह ने कहा हमने मुआफ कर दिया। और वो तो वो रहमान जात है। ये मुआफी का दर्जा, ये तो एक बराबरी का दर्जा है ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बादशाहत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, उसकी नवाजिश ऐसी है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, आकर कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आपका उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है कि जिसने दुनिया का कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनाह न छोड़ा हो। अच्छा, ये एक इंसानी फितरत है। हमसे भी जब कोई बंदा सवाल करता है ना, कोई ऐसा सवाल जिसमें उसने कोई गलती की हो, वो ये नहीं कहता कि जी मैंने ये कर लिया है, वो कहता है जी अगर किसी ने ये किया हो, होता तो खुद है बेचारा। लेकिन एक शर्म होती है, एक हया होती है, तो उसके अंदर भी एक शर्म और एक हया थी ना। तो उसने ये नहीं कहा मैं हूं, उसने कहा कोई इतना गुनाहगार हो कि ला यत्रुकु हाजतम वला दाजा, उसने दुनिया का कोई गुनाह ना छोड़ा हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो बसीरत, जो हिकमत, जो दानाई अता फरमाई थी, आपने कहा छोड़ो किसी की हम बात ही नहीं करते, तू अपनी बता, तू गवाही देता है तो किसी की बात नहीं, अपनी बता, तू गवाही देता है। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने फरमाया फफ़अलुल खैरात व तत्रुकुस सय्यात। फिर हमारी भी सुन कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या नरमी की है, अल्लाह ने तुझे क्या अता किया है कि अगर तू सबसे बड़ा गुनाहगार है, अगर तू सबसे बड़ा खताकार है, तो अल्लाह का ये ऐलान सुन ले, आज के बाद नेकियां करना शुरू कर दे, गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह तेरे साबका गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील फरमा दे। ये मुआफी से अगला दर्जा। वो बड़ा मजाह वाकया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकये को सुनाकर मुस्कुराए, बड़े खिलखिला के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए कि वो क़यामत का रोज होगा, अल्लाह ताला एक गुनाहगार बंदे को, अल्लाह ताला एक गुनाहगार बंदे को बुलाएगा, फरिश्तों को कहेगा इसको जरा साइड पे ले जाके ना, इसको इसके छोटे छोटे गुनाह जो इसने किए हैं वो इसको याद करवाओ। तो फरिश्ते कहेंगे तूने फलां वक्त ऐसे किया, फलां वक्त ऐसे किया। वो कहेगा बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। और हदीस में आता है कि वो अंदर ही अंदर सोच रहा होगा, वो इन्हों मेरे वड्डे वड्डे गुनाह ते याद ही कोई नहीं, छोटे छोटे याद ने, ये तो वैसे ही बख्शे जाने ने, इन्हां दी खैर है, मन्नी जाओ। तो वो मान ही जाएगा। तो वो अल्लाह ताला के सामने फरिश्ते कहेंगे चल अब तुझे अल्लाह के सामने पेश करना, इतने से तेरे गुनाह हैं। अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये इसने इतने को गुनाह हमने इसको याद करवाए और इसने मान लिया। तो अल्लाह ताला पूछेंगे हाँ भाई मान लिया, जितने इन्होंने याद करवाए उतने मान लिए ना कि तूने किए हैं? उसने कहा या अल्लाह बिल्कुल इतने के तो मैंने मान लिए जितने के इन्होंने याद कराए। तो अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा चल ये थोड़े से गुनाह हैं, हमने तेरे इन गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा दिया। तो वो बता क्या कहेगा, ओ या अल्लाह बड़े 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 भी सी जेड़े इन्होंने याद ही नहीं कराए वो कहेगा बड़े बहुत बड़े बड़े भी थे अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिल के मुस्कुराए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? साहबा ने पूछा क्यों? फरमाया उस बंदे की इस बात पर तुम्हारा रब भी मुस्कुराया। वो तो अपने बंदों के साथ ऐसी मोहब्बत करता है, वो तो अपने बंदों के साथ कि वो अपने बंदों को बख्शवाने के लिए अपनी तरफ से अता करने वाला है। वो अपने बंदों को बख्शने के लिए, बख्शवाने के लिए अपनी तरफ से अता करने वाला है। सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आसमान की तरफ देखते हैं, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती।
आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्कुराहट कैसी है, ये मुस्कुराहट कैसी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने दो मुसलमानों का आपसी झगड़ा दिखाया, दो मुसलमानों का आपसी झगड़ा दिखाया, उसको देखकर मैं मुस्कुरा उठा। वो झगड़ा क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा अल्लाह के दरबार में कह रहा था, या अल्लाह इसने मेरे ऊपर इतना जुल्म किया, इसको पकड़, अल्लाह इसको पकड़। अल्लाह ताला उसको कहते हैं, इसके नामे अमाल में तो अब नेकी कोई नहीं, तूने क्या लेना है? इसके नामे अमाल में तो अब नेकी कोई नहीं, तूने क्या लेना है? तो वो कहता है, या अल्लाह अच्छा इसके नामे अमाल में नेकी कोई नहीं, तो मेरे गुनाह इसके खाते में डाल, मेरे गुनाह इसके खाते, इसको नहीं छोड़ना आज। तो अल्लाह ताला तो उसको बख्शने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ने तो फैसला कर लिया कि मैंने इसको बख्शना है, तो अल्लाह ताला उसके सामने सोने के महल्लात, चांदी के महल्लात, जन्नत के बागात का ऐसे मंजर उसके सामने खोला। तो उसने ऐसे जब देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा, अल्लाह ये किसको मिलेंगे, ये बागात, ये महल्लात, ये किसको मिलेंगे? अल्लाह ताला ने कहा, ये उसको मिलेंगे जो अपने भाई को मुआफ करेगा, ये उसको मिलेंगे जो अपने भाई को मुआफ करेगा। तो उसने कहा, अब सोचने की बात ही कोई नहीं, मैंने इसके लेके यही तो मिलना था, इसके नेकियां लेनी, अपने गुनाह इसको देने, जन्नत के लिए ही तो सारी तगोदो थी, ये इसको मुआफ करके जो मिल रही है। तो वो कहता है, अल्लाह मुआफ किया, या अल्लाह मैंने इसको मुआफ किया। तो अल्लाह ताला कहेंगे, चल तूने उसको मुआफ किया, वो भी जन्नती हो गया, तू भी जन्नती हो गया, वो भी जन्नत। तो आपने सुना होगा ना वो वाकयात, वो 99 आदमियों का कातिल, बड़ा मशहूर वाकया है। वो 99 आदमियों का कातिल, और उसने फिर 100वां कत्ल कर दिया। तो कभी आपने सोचा कि वो जो उसने कत्ल किए, कितने लोग, कितने बच्चे जो यतीम हुए, कितनी औरतें बेवा हुई, तो वो कातिल मुआफ हो गया, उस कातिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुआफ कर दिया। तो वो जिनके ऊपर उसने जुल्म किया, उनका क्या बना? उनको कौन अता करेगा, उनको कौन इंसाफ देगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उस कातिल को मुआफ कर दिया, तो वो जो मकतूलीन थे और जो मकतूलीन के वारिस थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तरफ से जन्नत अता करके खुश कर देगा। जब अल्लाह किसी को मुआफ करता है, फिर दूसरे से भी उसको अपनी तरफ से अता करके मुआफी का बदला पूरा करवा देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है। और ये उसकी रहमत का क्या कहना, इन्नल्लाह मियता रहमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों के अंदर तकसीम किया, 100 दर्जों के अंदर, और एक दर्जा, उन 100 दर्जात में से अल्लाह ने सिर्फ एक दर्जा जमीन पर उतारा। ये जो तुम देखते हो, भाई की भाई से मोहब्बत, मां की औलाद से मोहब्बत, बाप की बेटे से मोहब्बत, ये जो बाहमी मोहब्बत तुम देख रहे हो, ये अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक दर्जा है। वअख़रल्लाहु 99 दराजा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत के 99 दर्जों को अपने पास बचा के रख लिया, 99 दर्जों को अपने पास महफूज रख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 99 दर्जों का अल्लाह क्या करेगा, उन 99 दर्जों का अल्लाह क्या करेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, फिर खुश हो जाओ कि उन 99 दर्जों को अल्लाह कयामत के रोज अपने बंदों की बख्शिश के लिए इस्तेमाल फरमाएगा। उस दिन उसकी रहमत बड़ी होगी, उस दिन उसकी रहमत वसी होगी अपनों के लिए, अपने बंदों के लिए, जिन्होंने दुनिया के अंदर उसका बन के दिखाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर उसका शुक्र अदा करके दिखाया। वो बादशाह, मुगल बादशाह था एक, आलमगीर शायद उसका नाम, बड़ा ताकतवर। तो बादशाह ही होता है। तो उसको किसी ने बताया कि तुम्हारे वजीर का एक बेटा है, तुम्हारे वजीर का एक बेटा है, बड़ा ज़हीन है, बड़ा दाना है, उम्र छोटी है लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा है। तो उस बादशाह ने कहा, अच्छा फिर ठीक है, कभी मौका मिला तो हम उसको आजमाएंगे।
कभी मौका मिला तो हम उसको आजमाएंगे। फिर एक दिन बादशाह स्विमिंग पूल में ऐसे स्विमिंग कर रहा है, उसने कहा उसको बच्चे को बुला के लाओ। तो उस बच्चे को जब बुलाया गया तो बादशाह अब ऐसे स्विमिंग पूल में बैठा है और बच्चा ऐसे बाहर खड़ा है। तो बादशाह ने ऐसे अपना हाथ बाहर निकाला, उस बच्चे ने हाथ से सलाम लिया, तो बादशाह ने ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसको ऐसे अपनी तरफ खींचा। तो जब उसको ऐसे अपनी तरफ खींचा तो बच्चा मुस्कुराने लग गया। तो बादशाह के लिए यह बात बड़ी हैरान कुन थी कि एक 15 साल का बच्चा, उसे अगर आप पानी में डबोने के लिए खींचें और वो आगे से डरने की बजाय या पीछे हटने की बजाय मुस्कुराने लग जाए, तो बादशाह ने उसी वक्त उसका हाथ छोड़ा, अपने दरबार में गया, उस बच्चे को बुलाया, अपने सामने खड़ा किया। उसने कहा मैंने तुम्हारी तारीफ तो बहुत सुनी थी, मगर मुझे ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पानी में गिराने के लिए अपनी तरफ खींचा था तुम डरे क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें पानी में गिराकर डबो देता तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट कैसी थी? तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट कैसी थी? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो अगर समझ आ जाए तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत और अल्लाह के ताल्लुक की समझ आ जाए। उसने कहा बादशाह सलामत, आप भी कमाल करते हैं, जिसका हाथ बादशाह के हाथ में हो उसे डूबने का क्या खतरा है? मेरा हाथ तो आपके हाथ में था, तो फिर मुझे डूबने का क्या खतरा? तो जिसको अल्लाह पर यकीन हो, जिसको ये पता हो मुझे अल्लाह ने थामा हुआ है, जिसको ये पता हो कि मेरा तवक्कुल, मेरा यकीन अल्लाह की जात पर है, उसे फिर डूबने का खतरा नहीं होता, वो डूबा नहीं करता। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात के अंदर दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो यकीन ही था कि जिस यकीन की बुनियाद के ऊपर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर तवक्कुल की बुनियाद के ऊपर दरिया के अंदर घोड़े दौड़ा दिए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत यही अपने बंदे से चाहता है कि ऐ मेरे बंदे, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदे, तुझे तेरे करीम रब से, तुझे तेरे मेहरबान रब से, तुझे तेरे मुआफ कर देने वाले रब से, तुझे तेरे मेहरबान रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? क्यों तू अपने अल्लाह से दूर हो गया? क्यों तू अपने अल्लाह को भुला बैठा? और याद रख लीजिए ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रोना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाना, ये तो बाद का दर्जा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की नदामत पर ही उसके सारे गुनाह मुआफ फरमा देता। तौबा की शराइत में आपने सुना होगा ना कि एक है नदामत और फिर है हाथ उठाना। एक है नदामत दिल से और फिर है हाथ। ये हाथ उठाने की स्टेज बाद में आती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के साथ, कहत साली आ गई, अपनी कौम के साथ निकले अल्लाह से बारिश की दुआ करने के लिए। तो बारिश की दुआ करने के लिए जब निकले, अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। वही के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बताया? कहा ए मूसा, बारिश तो हम नाजिल कर देते हैं, लेकिन इस मजमा आम के अंदर एक बंदा ऐसा है, वो इतना गुनाहगार है, इतना गुनाहगार है कि उसके होते हम बारिश नाजिल नहीं कर सकते। उससे कहिए कि वो मजमे से निकल जाए, उससे कहिए कि वो मजमा से निकल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वैसे ही ऐलान कर दिया। अब वो बंदा जो बड़ा गुनाहगार था, उसने दाएं देखा, कोई नहीं निकला। उसने बाएं देखा, मजमे से कोई नहीं निकला। उसने आगे पीछे देखा, कोई नहीं निकला। तो उसने क्या कहा? उसने ऐसे सर उठाया और उसने कहा या अल्लाह, वो गुनाहगार मैं ही हूं, आज इज्जत रख ले, मैं मुआफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। देखिए, उसने वहां पर कोई घुटने नहीं टेके, वहां कोई सजदे नहीं किए, वहां कोई हाथ उठा के रोया नहीं, सिर्फ यहां से पुकारा, सिर्फ यहां से पुकारा। तो चंद लम्हों के बाद नज़ल अल मतर, बारिश नाजिल होना शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात तो गलत साबित हो गई ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, बंदा तो कोई मजमे से निकला नहीं और तूने बारिश नाजिल कर दी, ये तो मेरी बात की मुखालिफत हो गई। अल्लाह ने कहा ए मूसा, उसने हमसे मुआफी मांग ली, हमने उसको मुआफ कर दिया।
इस भरे मजमे के अंदर उसने दिल से हमसे मुआफी मांग ली, हमने उसको मुआफ कर दिया। और अगली बात तो इससे भी ज्यादा दिलों को बाग बाग कर देगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, वो खुशकिस्मत जिसकी चंद सेकंड के अंदर तौबा कबूल हो गई, चंद सेकंड के अंदर जिसको तूने मुआफ कर दिया, ऐ अल्लाह उस खुश नसीब का नाम तो बताइए, पता तो चले कि वो है कौन, हम भी उसको देखें, हमें भी पता चले। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, जब वो हमारा गुनाहगार था हमने तो तब किसी को नहीं बताया, अब तो वो हमारा बन गया है, अब तो वो हमारा प्यारा बन गया है, अब तो वो हमारा हो गया है। हमने तो जब गुनाहगार था तब नहीं किसी को बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युदनिल मुमिन। ऐसी हदीस है कि दिल तो चाहता है कि काश वो बंदा मैं ही क्यों ना हूं, वो बंदा जिसका हदीस में जिक्र है वो मैं ही क्यों ना हूं, कि इन्नल्लाह युदनिल मोमिन। अल्लाह ताला क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह एक बंदे को चुनेगा, उसको कहेगा जरा मेरे करीब आओ, और करीब और करीब और करीब, अच्छा इतना करीब कि अल्लाह के और उस बंदे के दरमियान अब कोई और नहीं होगा। फिर यही काफी नहीं है, अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर ऐसे एक चादर, ऐसे एक खला, एक दीवार ऐसे डाल देगा। क्यों डालेगा? क्यों डालेगा? इसलिए कि मेरे बंदे को यकीन हो जाए कि मेरी और अल्लाह की बातें कोई तीसरा नहीं सुन रहा, मेरे और अल्लाह की बातें कोई तीसरा नहीं सुन रहा। तो अल्लाह ताला उसको अपने करीब करके ऐसे ऊपर से ढांप देगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में फलां वक्त, फलां जगह, फलां के साथ ऐसे 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 तूने फलां गुनाह किया था, एक। फिर पूछेगा फलां गुनाह किया था, फिर पूछेगा फलां गुनाह किया था। बंदा कहेगा, या अल्लाह ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। हाँ, अल्लाह किए थे। अल्लाह ताला कहेगा, अच्छा ऐ मेरे बंदे, तूने किए तो थे, लेकिन एक बात बता, तूने रात के अंधेरे में किए, तूने चार दीवारी के अंदर किए, हमने किसी को पता चलने दिए? हमने किसी को पता चलने दिया? किसी को पता लगा कि तूने गुनाह किया? उसने कहा, या अल्लाह नहीं नहीं, मैंने किए, या मैं जानता हूं या तू जानता है, ये राज आज तक राज ही रहा। तूने इस राज को दुनिया में फाश नहीं किया, तूने मेरी इज्जत का पर्दा रखा। अल्लाह ने कहा, ऐ बंदे, अगर हमने दुनिया में किसी पर जाहिर नहीं किए तो हम आज भी किसी को नहीं बताते। जा, इन पोशीदा गुनाहों को हमने मुआफ किया और जन्नत के अंदर चला जा। और अल्लाह जानता है, अल्लाह ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं, वगरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे अयूब को अल्लाह जाहिर कर दे, तुम अपनी शक्ल भी आईने में ना देख सको, तुम अपने घर वालों को चेहरा दिखाने के काबिल ना रहो। अल्लाह ताला हम सब की इज्जतों का भरम कायम रखे, अल्लाह ताला हम सब की पर्दापोशी रखे, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिला अता फरमा दे। उसके लिए क्या मुश्किल है? उससे जब मांगना है तो फिर खुल के मांगना चाहिए। जब उससे मांगना है, जब हम उसी के हैं, उस देखिए कुछ चीजें होती हैं जो मान से की जाती हैं, कुछ बातें होती हैं जो मान से की जाती हैं। मेरे मामू हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। उन्होंने ना एक रेडी वाले होते हैं ना, फर्नीचर लोड करके लेके जाते हैं, तो उनके पास कुछ 30 साल से एक रेडी वाला था, 30 साल से। तो बड़ी उसकी मुझे एक दिन प्यारी बात लगी। वो ऐसे एक दिन बैठे तो उनको उसकी किसी बात पे ना गुस्सा आ गया, तो वो कहने लगे, ओ मैं तेरी रेडी नू अग ला देनी, मैं तेरी रेडी नू अग ला देनी है। तो वो पता क्या कहता? कहता, जनाबे अली ला दो अग, फिर तुसी लैके देनी। ताड़ा बंदा मैं कितने जाना है, इथों ही खाना है, इथों ही कमाना है, ला दो अग फिर तुसी लैके देनी। ये सारा गुस्सा उनका ठंडा हो गया। तो हमने बताया, जाना कहाँ? और कोई और दर है जहां जाके मांग सकते हैं, कोई और दर है जहां से मुआफी मिल सकती है, और कहीं जाना ही नहीं। अल्लाह को कहना, अल्लाह तेरे पास ही आना है, तुझसे ही मांगना है, तूने ही देना है, तूने ही अता करना है, कहीं और हम जा ही नहीं सकते। और यही तो अल्लाह सिखाता है सूरह आले इमरान में
यही तो अल्लाह ने सिखाया सूरह आले इमरान में। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे वो बंदे वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, मेरे वो बंदे जिनसे कोई बेहयाई का काम हो गया या जिनसे कोई अपनी जानों के ऊपर जुल्म हो गया, ज़करुल्लाह, फिर उन्हें अल्लाह याद आ गया, फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, फिर उन्होंने कहा अल्लाह मुआफ़ कर दे, फिर उन्होंने कहा अल्लाह मुआफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला ने मुआफ़ करने से पहले एक मोहब्बत भरा जुमला कहा। ये जो मैंने वाक़या भी सुना ना आपको छोटा सा, इस वाक़े की अक्कासी क्या अल्लाह ताला ने कहा वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, ऐसे यूं समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तशरीफ फरमा है और ऐसे फरिश्तों का दरबार है, फरिश्ते बैठे हुए हैं और एक गुनाहगार गुनाह करने के बाद अल्लाह से मुआफ़ी मांग रहा है, तो अल्लाह ताला उस गुनाहगार की तरफ फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं, वो देखो मेरा बंदा मुझसे मुआफ़ी मांग रहा है, वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अगर इसको मैंने मुआफ़ नहीं करना तो फिर मुआफ़ किसने करना है? अगर इसको मैंने मुआफ़ नहीं करना तो फिर मुआफ़ किसने करना है? फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरा, यही वो लोग हैं कि इनका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बख्शिश है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं की, फरमाया अच्छा देखें, एक मिसाल से समझाता हूं। आपका एक मुलाजिम गलती करता है, आपसे मुआफ़ी मांगता है, आप कहते हैं जा तुझे मुआफ़ किया, बात खत्म हो गई। बताएं, इससे आगे तो आप कुछ नहीं करते। जिसको आपने मुआफ़ कर दिया उसको क्या करेंगे? नौकरी पर बहाल रखेंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसको सजा नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ताला यहां पे नहीं छोड़ता, ये तो बदला है ना, जज़ाउहुम मग़फ़िरा। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मुझसे मुआफ़ी मांगी, मैंने मुआफ़ कर दिया। ये मुआफ़ कर देना ये बराबरी हो गई, मगर मेरी शायान शान नहीं है कि मैं बराबरी पर बंदे को छोड़ दूं। मैंने उसको मुआफ़ करने के बाद कहा मैंने इसको अपनी तरफ से जन्नत अता कर दी। ये जन्नत अता है, वो तो मुआफ़ी पर सिर्फ बंदा जहन्नुम से बचा, वो जन्नत नहीं मिलती मुआफ़ी पर। मुआफ़ी पर तो सिर्फ बंदा सजा से बचता है, मुआफ़ी पर तो सिर्फ जहन्नुम से बचा है। वो जो जन्नत मिली है, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अगर तुम जिस दिन पैदा हुए उस दिन सजदे में चले जाओ, बुढ़ापे में जाकर तुम्हें मौत आए, सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहो, तुम अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत का भी हक अदा नहीं कर सकते। जन्नत भला तुम्हारी नेकियों का बदला है, जन्नत भला तुम्हारी इबादतों का बदला है, जन्नत तुम्हारा बदला नहीं है, जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। वो जो हजरत लुकमान ने कहा था, हजरत लुकमान जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, उनकी शख्सियत का आप अंदाजा लगाइए कि कितनी प्यारी शख्सियत होगी कि वो नबी नहीं है, वो नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया। अल्लाह ने उनके नाम पर सूरत लुकमान कुरान की एक सूरत रख दी। आखिर कोई कमाल था ना, अगर कोई दानाई थी ना, तो तारीख के वाकयात के अंदर उनका एक वाकया दर्ज किया गया कि ये पहले गुलाम थे। 7 साल इन्होंने अपने मालिक के बाग की निगहबानी की, 7 साल। तो आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान किसी के फलों के बाग की निगरानी करता है तो फल खाना उसके लिए मामूली सी बात है, फल खाना उसके लिए मामूली सी बात है। तो 7 साल के बाद एक दिन बाग के मालिक ने कहा, लुकमान जाओ मेरे लिए फलां जड़ी बूटी तलाश करके लाओ। वो जड़ी बूटी जो जायके में इंतहाई बद जायका थी, एक बद जायका जड़ी बूटी उसने मंगवाई। उसने हजरत लुकमान को कहा सामने रखो। हजरत लुकमान ने रखी, कहा इसको तोड़ो। हजरत लुकमान ने छोटे छोटे पीस किए। उसने कहा लुकमान अब इसको खाओ। उसने कहा लुकमान अब इसको खाओ। अच्छा, अब आप कोई कड़वी चीज, कोई बद जायका चीज जब खाते हैं
तो ला मुहल्ला आपके चेहरे के तासुरात बदलते हैं ना, आपके माथे के ऊपर कोई तेवर आते हैं ना, और कोई मीठी और खुश जायका चीज खाते हैं तो और तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो अब हजरत लुकमान एक बद जायका चीज खा रहे हैं और चेहरे से खुश जायका चीज जैसे असरात नुमाया हो रहे। चीज कड़वी खा रहे हैं और चेहरे के ऊपर कोई नागवारी नहीं, चेहरे के ऊपर कोई नाराजगी नहीं। उसने कहा पता नहीं लुकमान कुछ और ही ले आया है या इसके अंदर ही कोई चीनी चीनी मिला ली है। उसने कहा अच्छा मैं भी चेक करता हूं। उसने एक पीस चेक किया, उसने कहा ओह तो बड़ा बद जायका। उसने कहा लुकमान ये क्या, तुम एक बद जायका चीज खाकर अपने चेहरे पर कोई तगय्युर नहीं दिखा रहे, तुम्हारे चेहरे पर नागवारी के कोई निशानात मैंने नहीं देखे, ये इतनी कड़वी चीज तुम इतने लुत्फ लेकर कैसे खा रहे हो। तो हजरत लुकमान ने कहा बात यह है 7 साल जिसके बाग का मीठा फल खाया हो, एक दिन कड़वा खा के शिकवा करना लुकमान को गवारा नहीं है। 7 साल तुम्हारे बाग का मीठा खाया है, अगर एक दिन तूने कड़वा खिला दिया तो मैं शिकवे शुरू कर दूं, मैं शिकायतें शुरू कर दूं। जिस दिन से तुम पैदा हुए आज तक अल्लाह ने तुम्हें मीठा खिलाया, आज तक तुम्हें अल्लाह ने लुत्फ अता किया, आज तक अल्लाह ने तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती आफियत अता की। अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई तनज़्ज़ुली आ जाए, याद रखना कभी शिकवा जुबान पे ना लाना। यह शिकवा करना मोमिन की शान नहीं है, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की नाकदरी है कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एक दिन की तकलीफ के आगे शिकवे शिकायत शुरू कर दोगे। यह है वो रहमत, उसकी रहमत बेपाया ही है कि तुम चल फिर रहे हो, वगरना अल्लाह की कसम अगर वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें पकड़ना शुरू कर दे तो एक लम्हा भी तुम आगे स्टेप ना उठा सको, एक कदम ना उठा सको, एक चौपाया एक जानदार दुनिया के ऊपर जिंदा ना बच सके। ये उसकी रहमत है कि वो शायर ने कहा था न जा उसके तहम्मुल पे के बेडब है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देर गिरी से कि सख्त है इंतकाम उसका। वो बहुत लंबी ढील देता है, वो बहुत लंबी मोहलत देता है, मेरा बंदा अब पलट आए, अब पलट आए, अब पलट आए। वो फिरौन जब डूबने लगा ना, जामिउ तिर्मिज़ी की रवायत है, वो जब फिरौन डूबने लगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इल्म है जब फिरौन डूबने लगा तो मैं उस वक़्त कहाँ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए जिब्राइल बताइए आप कहाँ थे। कहा मैं उस वक़्त फिरौन के मुंह में दरिया की मट्टी दाखिल कर रहा था। मैं उस वक्त मैं भी उधर ही था, मैं उधर ही, मैं उसके मुंह में दरिया की मट्टी डाल रहा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा था, क्यों कर रहे थे। कहा मैं ऐसा इसलिए कर रहा था कि ये डूब रहा है, डूबते डूबते इसकी जुबान से कोई ऐसा कलिमा ना निकल जाए अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह इसको भी मुआफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने भी कहा ना आल आना, अल्लाह ने ये नहीं कहा फिरौन को भाई हमने तुझे माफ करना ही नहीं, हमारी मुआफी तेरे लिए है ही नहीं। वो जब कि डूबने लगा तो कहने लगा ना मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा देर का दाया शुरू हो जाए। इस आलम में गरगरा से एक लम्हा पहले भी अगर इंसान अल्लाह से मुआफी मांग ले, अल्लाह ताला कहते हैं ए इब्ने आदम यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समाई सुम्मा अस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लका वला उबाली। ए इब्ने आदम इतने गुनाह कर कि आसमान की छत तक तेरे गुनाह पहुंच जाएं, इतने गुनाह कर कि रेत के जर्रात के बराबर तेरे गुनाह पहुंच जाएं, मेरे साथ शिर्क ना किया हो, मुझसे मुआफी मांग, मैं सारे मुआफ कर दूं और मुझे परवाह ही कोई नहीं है, मैं सारे मुआफ कर दूं मुझे परवाह ही कोई नहीं। वो तो अपने बंदों, जन्नत बनाई किसके लिए है उसने, जन्नत उसने देनी किसको है, पता कैसे देता है, बहानों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला
जहन्नुम की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो जहन्नुम में एक बंदा बड़ा चीख रहा होगा, बाहर निकालो मुझे, मर गए, बड़ा बुरा हाल है जी। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे भाई इसको तो बाहर निकालो, इसकी तो सुने, इसको तो निकालो, इसकी तो सुने। उसको बाहर निकाला जाएगा, बिल्कुल कोयले की तरह होगा, उसके ऊपर पानी डाला जाएगा ऐसे हशाश बशाश। अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे बंदे, ये एक दरख्त अल्लाह ताला ऐसे उगाएंगे और उसके साथ एक नहर ऐसे जारी कर देंगे। अल्लाह ताला कहेंगे ये दरख्त तेरा, ये नहर तेरी, शर्त ये है इससे आगे कुछ नहीं मांगना। इससे आगे वो कहेगा या अल्लाह जहन्नुम से बच गया, यही क्या कम है, मैं इससे आगे मांगू? ना 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 ना। अल्लाह ताला कहेंगे बैठ जा। अच्छा कुछ अरसा गुजरेगा तो अल्लाह ताला, इंसान है ना, इंसान है, तो अल्लाह ताला उससे भी थोड़ा सा दूर एक और खूबसूरत दरख्त और एक खूबसूरत नहर जारी कर देंगे। तो डरता डरता कहेगा या अल्लाह यहां तक ले आया है, वो अगले दरख्त के नीचे अगर बिठा दे तो क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह ताला कहेगा तूने कहा था आगे नहीं मांगूंगा, कहेगा कहा तो था लेकिन अब दिल कर रहा है, तो कोई बात नहीं आगे बिठा दे। अल्लाह ताला कहेगा अच्छा चल उधर चला जा, उधर चला जाएगा। अच्छा अल्लाह ताला फिर ये जन्नत है ना, जन्नत की ऐसे बॉर्डर है, बाउंड्री लाइन है, इसके बिल्कुल ऐसे बाहर एक दरख्त और खूबसूरत नहर जारी, बड़े अरसे देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, आखिर कहेगा या अल्लाह यहां तक आ गया हूं, चल जरा जन्नत के करीब पहुंचा दे, उधर बिठा दे। अल्लाह ताला कहेंगे तूने कहा था मांगूंगा नहीं, फिर वही बात कहेगा या अल्लाह कहा तो था पर अब क्या करें, फिर दिल कर रहा है। अल्लाह ताला कहेंगे चल चला जा। फिर कहेगा वहां बैठ के भी कहेगा या अल्लाह अब यहां तक आ गया हूं, तो अंदर से आवाजें आती है ना जब जन्नतियों की, तो फिर दिल ललचाता है, मैं बाहर अकेला अकेला दरख्त और ये अकेली नहर, तो अब तेरे लिए क्या मुश्किल है, अंदर ही पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला फिर जलाल में आके खुशी से अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे चल मांगता मांगता तू यहां पर पहुंच ही गया है, तो जा, हमने तुझे इस दुनिया के बराबर 7 गुना बड़ी जन्नत अता कर दी। अच्छा जो मजे की बात है ना वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को सुनाकर बहुत मुस्कुराए। वो जब अच्छा एक बंदा जहन्नुम में फंसा हो, चे जाए कि वो जन्नत इतनी बड़ी उसको मिल जाए, तो जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया ना तो वो पता क्या कहता है, अतस्तहज़िउ मिन्नी व अंत रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह तू जहानों का बादशाह है, मेरे साथ मजाक तो ना कर। ऐ अल्लाह तू जहानों का बादशाह है, मेरे साथ मजाक तो ना कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हदीस से मिलते जुलते अल्फाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुराए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे की इस बात पर तुम्हारा रब भी मुस्कुराया है। तो ये बंदों का और अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक मान का ताल्लुक भी होना चाहिए, एक एतमाद का ताल्लुक भी होना चाहिए, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर एक यकीन किसी कैफियत भी हमारी होनी चाहिए, वो गुनाहों के बावजूद हमें बचाता है। एक आखिरी वाक़या ज़हन में आ गया, वो सुना के बात को ख़त्म करते हैं। ये झटका सा वाक़या है लेकिन हमारी ज़िंदगी की अक्कासी करेगा। एक गांव के अंदर एक चोर ने एक घर में चोरी की, एक घर में चोरी की। चोरी करके जब वो भागने लगा तो घर वालों को पता चल गया, तो पीछे उसके 2 भाई जो हैं वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते आगे जाकर एक मस्जिद की दीवार उसने देखी, छोटी सी है। वो दूसरा कहता है यार पागल है, ये तो अल्लाह का कोई वली है, ये तो अल्लाह का कोई वली है जो रात के तीसरे पहर इबादत कर रहा है, ना इसके पास कोई गठरी है, ना ये चोरों वाला हुलिया है, चलो हम आगे देखते हैं, चोर आगे कहीं होगा। तो वो दोनों आगे चले गए। तो जब खतरा टल गया ना, जब 5-10 मिनट गुजर गए, तो वो जो रात का वलीउल्लाह था वो बेइख्तियार सजदे में गिर गया, वो बेइख्तियार सजदे में गिर गया। और जो बात उसने कही ना वो बात हमारे ऊपर फिट होती है। उसने कहा रब्बा तेरे ते कुर्बान जाइए, तेरे सामने झूठा भी खलोइए तो तू बचा लेना है। तेरे सामने हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी इबादात,
हमारी रियाजतें, हमारे ये कुरान, हमारे ये सदका खैरात, ये सब हम कितने गुनाहगार हैं। तो ये तो उसकी रहमत है कि उसके सामने खड़े होते हैं तो वो बचाई जा रहा है। और यकीनन इंशाअल्लाह इस कमज़ोर इबादात के बावजूद, इन कमज़ोरियों के बावजूद हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मान कम नहीं हुआ, हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन ख़त्म नहीं हुआ, हम उसकी रहमत से नाउमीद नहीं हुए। इंशाअल्लाह हम इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़रूर बख्शेगा, उसके हुजूर हाज़री देते रहेंगे, उससे मुआफ़ी मांगते रहेंगे, क्योंकि मुआफ़ी जितनी भी मांगी जाए, वो कहता है जितनी मर्जी मांगो, मांगते रहो, बार बार मांगते रहो। तुम मांगने से तो उकता सकते हो, मैं देने से शर्माने वाला नहीं हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कहा और जो सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दावा।